बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने स्लीप मैनेजमेंट के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको चाहिए कि स्लीप मैनेजमेंट के जो पार्ट 1 का लेक्चर है वो आप देखें। आज हम पार्ट 2 में हैं और बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको पार्ट 1 में दिया। अभी पार्ट 2 में हम ट्राई कर रहे हैं कि कैसे उन सारे प्रॉब्लम्स को, उन सारे डिस्टर्बेंसेस को, जो आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए। बहुत सारे टेक्निक्स है कि अगर आपको स्लीप में प्रॉब्लम है तो इन टेक्निक्स के ज़रिए आप अपने स्लीप को मैनेज कर सकते हैं और अपनी स्लीप डिस्टर्बेंसेस को आप ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहला जो टेक्निक है वो ये है, बल्कि आपने पहला ये सोचना है कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस की वजह से आ सकते हैं, एंजाइटी और टेंशन की वजह से आ सकते हैं, डिप्रेशन, सैडनेस, लॉनलीनेस और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह से आ सकते हैं। जो सबसे पहले आपने वो सारे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसकी वजह से आपको स्लीप प्रॉब्लम है, आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेस आता है स्ट्रेसर से। अगर आपको स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, तो आपको चाहिए कि अपनी स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई करें और अपनी स्ट्रेसर को सलूशन दें। जब आप स्ट्रेसर को रिमूव करेंगे, जब आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। जब आपका स्ट्रेस खत्म होता है तो आपके स्लीप मैनेज हो सकता है। सो दैट्स व्हाई इनिशियल जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि उन सारे फैक्टर्स के ऊपर सोचा जाए। या इसके अलावा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंसेस, तो उन रूट कॉज को आपने मैनेज करना है। दूसरी चीज जो बेसिक टेक्निक है स्लीप मैनेजमेंट में वो ये है कि आपने स्लीप हाइजीन के ऊपर काम करना है। आपने सबसे पहले अपने रूम को देखना है। वो जगह आपने देखनी है जहाँ पे आप सोने जाते हैं। वहाँ पे अगर एक्सटर्नल कुछ ऐसे फैक्टर्स है कि आपको सोने नहीं देते, लाइक बहुत ज़्यादा शोर है किसी एक जगह में, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा लो है, नॉर्मल एक जगह नहीं है, या बहुत सारे लोग रह रहे हैं रूम में जहाँ पे आपने सोना है, तो उसमें जो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आते हैं या कभी कभी वो एक रूट कॉज बन जाता है स्लीप डिस्टर्बेंसेस का, तो आपने उन सारी चीज़ों को देखना है। और स्लीप हाइजीन में आपने ये भी साथ में देखना है कि आप जब सोने जाते हैं तो उससे पहले आपने लाइट्स को ऑफ करने हैं। 1 और 2 आवर पहले आपने अपने मोबाइल फोन को ऑफ करना है, टेलीविजन को आपने ऑफ करना है, या कुछ और ऐसे चीजें जिसकी रेज आपको अफेक्ट करते हैं, वो सारे लाइट्स, वो सारी चीजें आपने ऑफ करके एक साइड पे रखने हैं, तो ये आपकी स्लीप हाइजीन बेहतर से बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा आपने एक माइंडसेट रखना है। आपने माइंडसेट ऐसा बनाना है कि लाइक 10 PM मैंने सोने जाना है और मैं सो जाऊंगा या सो जाऊंगी। वही आपने अपने माइंड को मैसेज करना है और बाद में माइंड ने इसको प्रोसेस करना है और वैसे आपको रिस्पॉन्स करना है। अक्सर हम माइंड को ऐसे मैसेज देते हैं कि मैं तो 10 बजे जाता हूं लेकिन मुझे नींद नहीं आती, तो ये जो मैसेज हम देते हैं अपने माइंड को, उसी तरह फिर हमें रिस्पॉन्स मिलता है। दैट्स व्हाई ट्रेन योर माइंड। आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात को मैंने सोना है, इट्स माय स्लीपिंग टाइम। फिक्स करें अपने माइंड में, जैसा एक नेचुरल क्लॉक है। अगर आप इन्वायरमेंट को देखें, आप नेचर को देखें,
यूनिवर्स में आप देखें नाइट टाइम कितना बेहतरीन एनवायरनमेंट बन जाता है फॉर रिलैक्सेशन और फॉर स्लीप। ये जो तारीकियात, हाँ, ये जो खामोशी है, ये सारी चीजें किस लिए है? ये एक एनवायरनमेंट अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मिलता है जिसमें आपकी रिलैक्सेशन है, आपने रिफ्रेश होना है, हाँ, आपने सोना है और फिर आप सुबह उठते हैं और एक न्यू लाइफ की आप स्टार्ट करते हैं, एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारी लाइफ को साइकोलॉजी में हम 24 आवर के अंदर रखते हैं और नेक्स्ट 24 आवर न्यू लाइफ, देन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो इसी तरह माइंड सेट भी आपको होना चाहिए। सो इसके साथ साथ टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ। लाइक समटाइम आपको बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक थॉट्स आ रहे हैं, स्ट्रेस इतना है कि आपको सोने नहीं दे रहा। सो आपने अपने ऑटोमेटिक थॉट्स को कंट्रोल करना है। एक टेक्निक आज के लेक्चर में मैं आपसे शेयर करूंगा और अगर आप वो टेक्निक फॉलो करें तो आपको नींद आएगी। एक तो आपने हाइजीन का देखना है, जितने सारी चीजें मैंने वीडियो में डिस्कस की। एक आपने अपने माइंड को मैसेज देना है क्लियर, अपने माइंड को ट्रेन करना है, हाँ, थ्रू प्रैक्टिस। और एक आपने ये टेक्निक, इसके अलावा एक थेरेपी है जो पार्ट 3 में मैं आपसे शेयर करूंगा। टेक्निक ये है कि आपने बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करनी है और आपने 100 से स्टार्ट करना है और आपने 0 तक आना है। लाइक 100, 99, 98, 97, 96, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह आपने बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करना है। और बहुत सारे इंडिविजुअल और क्लाइंट का मुझे फीडबैक मिला कि सर हम 30, 40 तक आए, फिर हमें सुबह पता चला कि हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। सो अगर आपको 100 से 0 तक आप आते हैं और आपको नहीं है तो आपने 1000 से स्टार्ट करना है। बैकवर्ड काउंटिंग का एक टेक्निक आज ले ले, अपने आप को रिलैक्स करें, माइंड को मैसेज दे, स्लीप हाइजीन का ख्याल रखें और बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करें। इंशाल्लाह इससे आपकी स्लीप मैनेज हो सकते हैं, आपकी स्लीप प्रॉब्लम खत्म हो सकते हैं। मिलते हैं पार्ट 3 में, जहां पर एक थेरेपी मैं आपको बताऊंगा कि उसके जरिए आपने अपने स्लीप को मैनेज करना है। थैंक यू सो मच।